शाम को सर छचने आकर डूबता सूरज तकती, शाम को आकर छच के ऊपर डूबता सूरज तकती, तू उसकी सब लाली जान हाथ की मेहंदी लगती थी, हाथ की मेहंदी लगती थी, हाथ की मेहंदी लगती थी। नाराज न होना मेहंदी, तू नाराज न होना। कि हम तुमसे मिलना है पर जान बहुत शर्मिंदा है। आपने बताया कि 3 लोग कहीं बैठे, दीपांशु जी और शिवानंद जी और दिवाकर जी। मेरी आवाज सुन रहे हो भैया? तो आप आइए मंच पर, आपका स्वागत है। कि तुझसे निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। आप सभी ने सवाल सुना कि भारत जी कह रहे हैं, सबसे पहले आपने दिखाया कि जटायु जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं जानकी को बचा नहीं पाया तो रघुनाथ बहुत शर्मिंदा होता। निवेदन कर रहा हूँ, रोशनी जी आप भी सुनिएगा। अगर चूर में चूर न बच जाए तो आपने कहा कि जटायु जी कह रहे हैं कि भगवान बहुत शर्मिंदा हूं। अब देखिए, जब जटायु जी घायल जटायु को भगवान श्री राम ने अपनी गोद में उठाया, जब गोद में उठाया तो आपके प्रश्न में जटायु जी कह रहे हैं कि जानकी को नहीं बचा पाया इसलिए बहुत शर्मिंदा। अब तो श्री राम भी कुछ कह गए, बस श्री राम जी जो कहे मैं वही सुनाने आ रहा हूं, सुनिएगा। जटायु से कि जटायु तुम ये कैसे कह सकते हो? क्यों? बेपर हो के पड़ा धरा पर तूने चोट खाई है। तुमने जानकी को बचाने के लिए अपनी हालत ये बना, बेपर हो के पड़ा धरा पर तूने चोट खाई है। मेरे पिता के मित्र रहे तुम बोले यूं रघुराई कहा कि वो पुत्र का फर्ज निभाऊंगा। और भगवान श्री राम ने वही किया। जटायु के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार स्वयं श्री रघुनाथ सरकार ने किया। तो पुत्र का फर्ज निभाऊंगा। और एक इतनी बड़ी बात कह दी भगवान ने कि उससे बड़ी बात कोई रोशनी नहीं हो नहीं सकती। श्री राम ने कहा जटायु महाराज से कि सुनिए कि तुम प्रीति
पिता के मित्र हैं। तुम मृत्यु समा हो। ये मैं जानता हूं जटायु जी कि तरस के खातिर जिंदा हो और फिर काहे शर्मिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। कि तरस के खातिर जिंदा हो जोड़ रहा हूं समझिए रोशनी जी। आपने कहा भरत जी कह रहे हैं कि भैया मेरी माँ ने मांग करके अपनी मांग सुनी कर ली, मेरी माँ ने बहुत गलत किया इसलिए मैं शर्मिंदा। भगवान श्री राम ने भरत जी को अपने पास बुलाया, अपने गले से लगाया, कहा भैया अब सुनिएगा। भगवान श्री राम भरत से कह रहे हैं अरे माँ को माना कहा भरत है तूने माँ का क्या किया। किस लिए? मेरे लिए। आपने मेरे लिए माँ को माँ कहना बंद कर दिया। माँ को माना कहा भरत है तूने माँ का क्या किया। सिंहासन का मोह किया मुझसे ही अनुराग किया, मुझसे ही अनुराग किया, मुझसे ही अनुराग किया। सिंहासन का मोह न किया मुझसे ही अनुराग किया। देखिए गीत में दो चीजें हैं, समझ रोशनी जी समझ लीजिए। आपके गीत में एक भक्त का भाव, याचक का भाव, और हमारे जवाब में देने वाले का भाव। याचक सब कुछ अपने स्वामी के प्रति कर देता है लेकिन शीश झुकाए खड़ा रहता है और कहता है कि प्रभु हमने क्या किया आपके लिए। लेकिन ईश्वर ऐसे भक्तों को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए। आप कहो जो कैसे सुनिएगा कि माँ को माना कहा भक्त है तूने माँ का क्या किया। सिंहासन का मोह किया मुझसे ही अनुराग किया, ही अनुराग किया, ही अनुराग किया। और तुम्हारा अनुराग कि भारत में भूल पाऊंगा। क्या बात है। परम सम्मानी आदरणीय हमारे बड़े भाई बहुत ही अच्छे रचनाकार सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री दिवाकर जी हमारे आदरणीय जवाब की पंक्तियों पर सम्मानी आदरणीय कुंवर सागर जी के लिए भेंट किया कि उन्होंने जवाब को लिखा है। मैं जोरदार तालियां आपको चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो कहा कि भारत भूल ना पाऊंगा और भारत अवधि तुम जिंदा हो। भारत